निसंदेह आज का अपेक्षाकृत युवा भारत आने वाले दशकों में तेजी से बूढ़ा होता समाज बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने ये लाइनें इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के डेटा का हवाला देते हुए कहा था। सुनने में ये लाइन भले ही आपको एक आंकड़ा लगे, लेकिन असल में ये भारत का भविष्य है, जिसकी तैयारी के लिए सभी को तैयार रहना होगा। आइए जरा रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट की अहमियत को भी समझा जाएगा। दरअसल बीते दिनों UNFPA और भारत के अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से भारत में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर प्रकाश डालते हुए इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई, जिसमें खुलासा करते हुए बताया गया कि दुनिया में साल 2022 में 60 साल और उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 1.1 बिलियन थी। यानी ये संख्या कुल आबादी का 3.9% थी। साल 2050 तक यही संख्या दोगुनी होकर 2.1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो उस समय की वैश्विक आबादी का लगभग 22% होगा। हमारे देश में यही आंकड़ा साल 2022 में 149 मिलियन यानी कुल आबादी का 10.5% था, जो साल 2050 तक बढ़कर कुल आबादी 20.8% हो जाएगा। गिनती में बताया तो वृद्ध आबादी की कुल संख्या 347 मिलियन होगी। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, प्रजनन दर में गिरावट और उम्र बढ़ने के कारण दुनिया की औसत आबादी की उम्र में वृद्धि होगी, जिसके चलते 2050 तक किशोर और युवा आयु समूहों के वृद्ध व्यक्तियों के बराबर होने की उम्मीद है। इसी से मिलता जुलता नतीजा साल 2022 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी सामने आया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर ज्यादातर भारतीय राज्यों में प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई है और देश की कुल प्रजनन दर विकसित देशों की तुलना में 1.6 है, जिसके चलते भारत युवा देश से बुजुर्ग भारत में तब्दील होगा। जानकारों का कहना है कि प्रजनन दर में इस तरह की गिरावट अक्सर विकासशील देशों में उनकी विकास यात्रा की शुरुआत में देखी जाती है। अब अगर इस तरह से भारत में वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी, तो नतीजन देश को अपने स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज की बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि विकसित देशों में उम्र बढ़ने के दौरान प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर आर्थिक दबावों को बैलेंस कर लेगा, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में अभी भी ये सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। आज भी भारत के बुजुर्ग नागरिक मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा इस तरह से बढ़ती वृद्ध जनसंख्या से भारत को गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम करने वाले लोगों में कमी आएगी, साथ ही करदाता भी कम होंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि देश की आर्थिक क्षमता सीमित होगी। और सोचिए कि इस तरह के आर्थिक दबाव के ही समय बुजुर्ग आबादी की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी मैनेजमेंट करना होगा, जो अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव डालेगी। इसके समाधान की बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वृद्ध आश्रमों को रेगुलेट करना होगा। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन एवं संचालन को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा कई पीढ़ी वाले घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के लिए ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जो इनके जीवन में मदद करे। खैर, आपके पास इससे जुड़ा कोई समाधान हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।